सिंध में बल्दियाती इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे। सिंध हुकूमत की दरखास्त मुस्तरद, बल्दियाती इंतखाबात पर जल्द एक ऑर्डर जारी करेंगे। इलेक्शन कमीशन एलामिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले में अबहम तहरीरी फैसला आया तो मामले को देखेंगे। MQM के तहफुजात देखकर सिंध हुकूमत ने इख्तियार इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन का कराची में अबहम तहरीरी फैसला आया तो मामले को देखेंगे। MQM के तहफुजात देकर सिंध हुकूमत ने इख्तियार इस्तेमाल किया। ऑर्डिनेंस लाने के हवाले से इत्तला नहीं, कोई भी ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो आईन और कानून से मुतसादम हो। शर्जील मेमन। इलेक्शन कमीशन का कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराने का फैसला। सिंध हुकूमत ने कानूनी टीम को तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी बल्दियात से भी रिपोर्ट तलब। इलेक्शन कमीशन ने किस कानून के तहत फैसला कलअदम करार दिया, कानूनी टीम को आगाह करेगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम। रात को फैसले करके इंतखाबात मुलतवी करवाए जाते हैं। हमें इलेक्शन पर कोई एतराज नहीं, इंतखाबात के लिए भरपूर तैयारी है। मालूम है हम जीत रहे हैं। अली जैदी का रद्द अमल। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर जमात इस्लामी का इक़दाम। इलेक्शन कमीशन ऑफिस पर धरना मुलतवी करने का ऐलान। कराची के अवाम के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं, किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। हाफिज नईमुर रहमान। कराची में सियासी हलचल। MQM ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी 4 बजे मीडिया से मुखातिब होंगे। बल्दियाती इंतखाबात, हल्का बंदियों समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू करेंगे। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन 4 बार इल्तवा का शिकार हुए। 24 जुलाई 2022 को बारिश की वजह से इलेक्शन नहीं हो सके। 28 अगस्त को सैलाबी सूरत हाल की वजह से मुलतवी किए गए। 23 अक्टूबर को सूबाई इंतजामिया की तरफ से नफरी ना होने के खत की वजह से मुलतवी करने का फैसला हुआ। 12 जनवरी 2023 को हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। पंजाब असम्बली तहलील। वजीर आला ने एडवाइस गवर्नर को भिजवा दी। 48 घंटे में दस्तखत न हुए तो खुद ब खुद अमल हो जाएगा। पंजाब असम्बली की मुमकिना तहलील का इक़दाम। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार। अदालत ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील का मिशन। इमरान खान ने सूबाई क़यादत का इजलास आज लाहौर में तलब कर लिया। वजीर आला महमूद खान भी शरीक होंगे। मार्च या अप्रैल में आम इंतखाबात हो तो नून लीग की हिकमत अमली क्या होगी? क़यादत मुतहरिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में राब्ता। पंजाब असम्बली की तहलील के बाद पैदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पार्टी की जानिब से गवर्नर पंजाब बलेगुर रहमान को भी अहम हिदायत मिलने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत का इजलास भी तलब। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की फौरी वतन वापसी पर भी गौर किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मुमकिना तहलील पर अपोजिशन जमातें खामोश। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की अक्सरियत है। पंजाब जैसी सूरत हाल नहीं। हुकूमत अगर असम्बली तहलील करती है तो रोकना मुमकिन नहीं। अमीर मकाम। सौदागर नाकाम, आयन और कानून की फतह हुई। पंजाब असम्बली के अरकान ने दबाव और तरगीब के सामने डट कर तारीख रकम कर दी। आवाम ने झूठे शेरों को दुम दबाकर भागते हुए देखा। हमारी हुकूमत की मुख्तसर वक्त में मिसाली कारकर्दगी खुली किताब की मानंद है। परवेज इलाही की अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू।
पीडीएम चारों शान चेत, वजीर दाखिला पोरस का हाथी साबित हुआ, सिर्फ बढ़ के मार सकता है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी तहलील होगी, सिंध असेंबली से भी निकलेंगे। इसके बाद कौमी असेंबली की बारी आएगी। शेख रशीद। आप समझते हैं कि मईशत सैलाब के नाम पर कर्जा लेने से, दहशतगर्दी के नाम पर डॉलर लेने से चलती है, तो यह आपकी भूल है। और अगर आप ये समझते हैं कि सियासत अवाम को तबाह करने के बाद इलेक्शन से फरार का नाम है, तो वो हम आपको फरार नहीं होने देंगे। हम आपको खींच कर लाएंगे इलेक्शन के मैदान में। पाकिस्तान मुश्किल तरीन हालात का शिकार, हुकूमत सिर्फ भीख मांगने में मसरूफ है। मईशत सैलाब के नाम पर कर्जा लेने से चलती है, तो ये आपकी भूल है। ये अब गली मोहल्ले के इलेक्शन के काबिल भी नहीं रहे, इंतखाबात से फरार नहीं होने देंगे। शहजाद वसीम का सेनेट में इजहार ख्याल। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। शहबाज शरीफ और शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की मुलाकात में सियासी, दिफाई, इक्तिसादी शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में हालिया सैलाब के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात की फराख दिलाना मदद पर शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ के दौरा UAE का एलामिया जारी। वज़ीर ख़ारजा 16 से 20 जनवरी तक डेविस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत करेंगे। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। सऊदी हुकूमत के पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के ऐलान का खैर मकदम करते हैं तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। इतना जुल्म है कि कितनी डिसइंफॉर्मेशन फीड हो रही है पूरे मुल्क में कि जी गंदम नहीं है, गंदम के ज़खायर नहीं है, गंदम अवेलेबल नहीं है। मैं अभी भी चैलेंज कर रहा हूँ आपके पास बैठकर, शोर बड़ा हुआ ना, गंदम नहीं है, गंदम नहीं है, पता नहीं कहाँ चलेगी। किस सूबे ने हमसे गंदम मांगी है और हमने प्रोवाइड नहीं की? मुझे नहीं समझ लग रही। चलो हम तो शोर मचाएं, हम तो चिल्लाएं कि भाई हम गंदम दे रहे हैं, क्यों नहीं लोगों को सस्ता आटा मिल रहा? सूबाई हुकूमतें उल्टा शोर मचा रही हैं, मारेंगे जी, महंगाई होगी, जुल्म हो गया, फलाह हो गया। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग गंदम की कीमत में इजाफे की वजह करार। मुल्क में गंदम वाफर मिकदार में मौजूद है। विफाक ने सूबों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक गंदम फराहम कर दी। कमी का शोर गैर ज़रूरी तौर पर मचाया गया। तारिक बशीर चीमा। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट का CTO लाहौर को 6 माह तक ट्रांसफर न करने का हुक्म। असद एजाज स्मोक से मुतालिक मामलत कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी 6 माह तक तबादला ना करें, अदालत की हिदायत। लाहौर में जारी तरक्याती मंसूबों की तकमील से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब। बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। कश्मीर, मरी और गलियात में सफेद चादर बिछ गई। शमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसने की पेशगोई। ज़ियारत में पारा -12, लिया -10, कल्लात में -8 तक गिर गया।